हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी खुश होंगे। आज शुरू करते हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में रीजनिंग में शुरू करते हैं दिशा परीक्षण। तो यानी कि अपन सभी जानते हैं मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। यानी कि मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। इसे बोलते हैं उत्तर, इसे दक्षिण, इसे पश्चिम और इसे पूर्व दिशा। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे नॉर्थ, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट और इसे साउथ। ठीक है। अब इनके भी 4 यानी कि ये 4 दिशाएं मुख्य हो गई। इनके बाद इनके भी 4 दिशाएं होती हैं। इनके बाद और यानी कि अन्य ये हो गई उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये सारी दिशाएं हो गई। तो आगे देखते हैं इसमें। यानी कि ये अपना कंपास है। इसमें नॉर्थ दिशा, ये जो नॉर्थ दिशा दिखा रखा है ये लाल तरफ नॉर्थ और इधर साउथ। तो हम जानते हैं वैसे भी, यानी कि हम किसी प्रश्न को हल करते समय यानी कि हमेशा अपना मुख उत्तर दिशा की ओर मानते हुए किसी प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं। यानी कि ये आपकी दिशाएं होगी। मुख्य दिशाएं तो 4 दिशाएं होती हैं और इनकी मध्य की दिशाएं होती हैं 4। यानी कि टोटल दिशाएं होगी 8। कितनी हो गई? 8। यानी मुख्य रूप से तो 4 ही हैं और 4 इनके भाग हैं। और मतलब एक बार दायां घूमने का मतलब है, यानी कि दायां घूम गए, उत्तर की तरफ जा रहे हैं और दायां घूम गए तो अपन सीधा 90 डिग्री घूमेंगे। यानी कि सीधा 90 डिग्री घूमेंगे, यानी कि ये वाला 90 डिग्री घूमेंगे। अगर आधा घूमेंगे तो अपन उत्तर पूर्व की तरफ घूमेंगे, यानी कि अपन पूर्व की तरफ नहीं घूम पाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं आगे। ये मान के चले कि प्रश्न को हल बनाते समय आपका मुख सदैव उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यानी कि आप मान लो कोई भी प्रश्न को हल कर रहे हो और हल करते समय यानी कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर ही होगा। तो आपका उत्तर दिशा की ओर मुख होगा तो आपका मतलब दायां और बायां, यानी कि आपका ये तो दायां हो गया। ठीक है। और ये बायां हो गया। ये दायां और बायां ठीक यानी कि आपके दाएं बाएं के समान होगा। यानी कि ये दायां वाला है ना, ये अपना दायां होगा और ये भी अपना बायां होगा। ठीक है। ये दायां बायां अपने ठीक दाएं बाएं के समान होगा। तो अगर आप उत्तर की ओर मुख करके यानी कि किसी प्रश्न का हल बना रहे हो तो आपका मतलब पूर्व हमेशा आपकी दाईं ओर होगा और पश्चिम आपकी बाईं ओर होगा। यानी कि ये पूर्व है ना, ये दाईं ओर होगा हमेशा पूर्व, उत्तर की ओर मुख है। तो अगर आप मान लो आप दक्षिण यानी कि आप उत्तर की तरफ जा रहे हो और आपके यानी कि दाएं हाथ से सूर्य उदय हो रहा है तो आप मान लो आप जान जाओगे कि आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो। अगर आपके बाईं दिशा की ओर से सूर्य उदय हो रहा है तो आप जाओगे दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो। ऐसा आपको मानना है। आगे देखते हैं। अगर एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो उसका दायां और बायां ठीक आपके दाएं बाएं के समान होगा। ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके बाद अगर एक व्यक्ति यानी कि उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका मतलब तो पूर्व हमेशा उसकी दाईं ओर होगा। ठीक है। और अपन ने ये भी देख लिया यानी कि दायां या बायां घूमना ठीक 90 डिग्री के कोण के बराबर होगा। यानी कि अपन किसी भी दिशा में जा रहे हैं, मान लो अपन उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो अपन दायां घूमेंगे तो पूरा 90 डिग्री घूमेंगे, यानी कि पूरा 90 डिग्री का कोण। अगर बायां घूमेंगे तो भी 90 डिग्री घूमेंगे। ठीक है। अगर ये दिशाएं हो गई। ठीक है।
ये पूरा घूमेंगे, यानी कि पूरा 90 डिग्री घूमेंगे। आगे देखते हैं। उत्तर की ओर मुख 2 बार बाएं यानी कि दक्षिण की तरफ, यानी कि मान लो आपका मुख किसी भी दिशा में हो, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में हो, और आपके मतलब 2 बार पूर्व, यानी कि 2 बार पूर्व आ गया, 2 बार पूर्व आ गया, यानी कि 2 बार नहीं, 2 बार बाएं आ गया, तो मतलब आपका मुख हमेशा विपरीत दिशा, यानी आप पूर्व की ओर है। ठीक है, आपका मुख पूर्व की ओर है, और आपको 2 बार बाएं आ गए, मतलब किसी पर्सन में आपने 2 बार बायां घूमा, तो आपका मुख सदैव यानी विपरीत दिशा में हो जाएगा, आपका मुख यानी कि पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा, यानी कि आप यानी कि पूर्व की तरफ है, ये पूर्व है, और आपने 2 बार बायां घूमा, यानी कि 2 बार बायां या 2 बार दायां घूमा, तो आपका मुख हमेशा यानी कि पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा, या आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है, तो आपने बायां घूमा 2 बार, तो आपका मुख दाएं यानी कि दक्षिण की ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है या उल्टा, तो अंत में वह शुरुआती दिशा में ही आ जाता है। यानी मान लो किसी पर्सन में आपको कहा गया कि राम राम है जो, ठीक है, राम अपने यानी कि घर से निकला, राम घर से निकला और वो जा रहा है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अब ये यानी कि बायां घूमा, एक बार बायां घूमा तो ये उत्तर दिशा की ओर चलने लग गया, यानी इसका ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब फिर से ये मतलब दायां घूमेगा, यानी कि ये दायां घूम गया, तो मतलब इसका यानी कि ये वापस ही उस सेम दिशा में यानी कि जाने लग गया। ठीक है, यही तो है, यानी कि यानी कि वो यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट, ये अब कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि एक बार बायां और एक बार दायां घूमना, मतलब उसी दिशा में जा रहा है व्यक्ति। मान लो उत्तर की ओर 4 बार बाएं घूमना, यानी कि आपका मुख सदैव उत्तर की ओर हुआ, यानी कि कोई व्यक्ति यानी कि श्याम है जो अपने घर से जाता है और वो 24 बार बाएं घूमता है, यानी कि 24 बार बाएं घूमता है, तो उसका मुख यानी कि इसका मुख पहले उत्तर दिशा की ओर था, तो इसने 24 बार बाएं घूमा, तो इसका मुख किस दिशा की ओर होगा, यानी कि किस दिशा की ओर होगा, इसका मुख हम उत्तर दिशा की ओर ही होगा, क्योंकि ये संख्या 4 से भाग होती है। ठीक है, 4 से भाग होती है, देख लो, यानी कि 6 चौका 24, यानी कि 6 बचा अपने पास 0, तो इसका मुख किस दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर ही होगा। यानी कि मान लो आपने यानी 82 बार राइट घुमा और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, 82 बार आपने घूमा, तो आप इसमें भाग दो 4 का। ठीक है, यानी कि 80 तक तो कट जाएगा और 2 दिशाएं आएंगी अलग से, यानी इसमें जाएगा 10 बार भाग, नहीं 2 बार 20 बार गया, 20 बार जाने के बाद यहाँ बचे 80, यहाँ बचे 2, यानी कि आप पहले उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे, तो आप अब दक्षिण दिशा की ओर जाने लग गए। ऐसे पर्सन आएंगे, मान लो उन्हें इस 4 का भाग देख लेंगे। ठीक है, अब ये ट्रिक है, पाइथागोरस ट्रिक, ये मतलब कोई दिशा यानी कि आपको पर्सन दिया हुआ है और आप पर्सन बनाने लग गए। ठीक है, इसके बाद मान लो आप ये मान के चलो कि ये मतलब ये ट्रिक है, इसको यानी कि ये BC, अब इसको मान लो ये का स्क्वायर बराबर रूट
का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। ठीक है, आपको दे रखा है, नहीं सॉरी, ये तो अपने को नहीं, ये तो पूछ रहा ही नहीं है अपने को, ये सूत्र नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इसमें। मान लो ये सी पूछ रहा है अपने को, दो दे रखे हैं ये और बी दे रखा है, तो अपन सी को निकालेंगे। तो सी बराबर सी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अपन को बी दे रखा है 4 और ये दे रखा है 3, तो अपन रख देते हैं सी बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में 16 बराबर हो गए 25। 25 अंडर रूट में है तो इस रूट को हटाने के लिए, मतलब 25 है, ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ठीक है, तो ये इस संख्या का मान आ गया 5। अब आपको यानी कि 4-5 ट्रिक याद रखनी है, यानी कि ये इसमें मान लो पूछ ले आपको, यानी कि 3 कोई संख्या आ जाए 4, तो इसका हमेशा 5 ही होगा, समय बचेगा। ठीक है, फिर मान लो 5, फिर आ जाए 12 और 13, यानी कि ये कोई आपने निकाला। ठीक है, आपको दे रखा है, यहाँ दे दिया आपको 12 और यहाँ दे दिया 5, तो आप हमेशा यहाँ 13 ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। जैसे यानी कि 3 दे दिए, यहाँ 4 दे दिए, यहाँ 5, तो यहाँ 5 ही आएगा हमेशा। इसके बाद 8, 15 और 17। ठीक है, एक और 20, 21, 29, 20, 21 और 29, ये संख्याएँ कहीं भी आ जाएं, यानी कि ये आगे वाली, तो इनका ये 5, 13, 17, 29 होगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आज के। अपन बेसिक देख लिए। अब मान लो कोई सौरभ है, सौरभ नाम का व्यक्ति है और वो अपने घर से निकला है, किस दिशा की ओर, उसका मुख है उत्तर दिशा की ओर है। सौरभ का मुख किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, और उत्तर दिशा की ओर है। घर से बाजार जाते हुए वो 20 बार बाएं, कितने बार, 20 बार लेफ्ट, 20 बार 20 बार लेफ्ट घुमा, और 30 बार घुमा उसने राइट। ठीक है, और 40 बार घुमा उसने बाएं, यानी 40 बार बाएं घुमा, लेफ्ट घुमा, और 48 बार दाएं घुमा, यानी 48 बार दाएं घुमा। अंत में सौरभ का मुख किस दिशा की ओर होगा, यानी अब मान लो, यानी कि 20, ये लेफ्ट को जोड़ लो, कितने हो गए 60। ठीक है, ये कितने हो गए 78। ठीक है, हो गए ना इतने। अब इसमें से ये निकाल दो, कितने बचे अपने पास 18। अब इसको 4 से भाग दे लो, यानी 4 चौक 16, बचे कितने 2। इसका मुख किस दिशा की ओर था, उत्तर की ओर, तो अब इसका मुख किस दिशा की ओर होगा, यानी कि 2 बचा, तो इसका मुख होगा दक्षिण दिशा की ओर। अपना उत्तर आ गया, क्या आ गया अपना उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। अगर आप डायग्राम से देखना चाहो तो डायग्राम से भी देख लेते हैं, यानी कि 1 मिनट रुको, 1 मिनट, ये इसको इसी जगह बना के देख लेते हैं। डायग्राम भी यहीं बना के ले, यानी डायग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका, इसलिए आप ऐसे याद रखना, यानी कि इनको जोड़ लेना, घटा लेना, जो बचे उसमें 4 का भाग दे लेना। ठीक है, ऐसा। अब देखते हैं अपन, अब आपके पास सुमित नाम का व्यक्ति है, यानी कि सुमित अपने घर से कार में 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि सुमित है, कोई व्यक्ति सुमित है। ठीक है,
सुमित नाम का व्यक्ति है और वो अपने यानी कि घर से यहाँ से 4 किलोमीटर जाता है, घर से 4 किलोमीटर गया, ठीक है, 4 किलोमीटर गया उत्तर की ओर। 4 किलोमीटर सुमित अपने घर से किसी कार में यानी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है, यानी फिर वो दाएं घूमता है और फिर 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। ये 4 किलोमीटर गया। इसके बाद फिर उसके बाद यानी कि उसके बाद बाएं मुड़ता है, यानी कि इसके बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर फिर से नहीं, फिर से चालू हो जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर फिर से जाता है, 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। जैसे ही ये 4 किलोमीटर जाता है उसके बाद यानी कि बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर जाता है। फिर यानी कि फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये यहाँ से चला 8 किलोमीटर, इतना चल लिया, यानी कि 4 तो ये 4 आगे चल लिया, 8 किलोमीटर हो गया। इसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से बाएं मुड़ता है और वो चलता है 16 किलोमीटर, ठीक है। ये 16 किलोमीटर चल लिया उसने। अब 16 किलोमीटर चल लिया तो वो विद्यालय पहुंच जाता है। अब अपना मतलब देखते हैं, यानी कि अब अपना देखते हैं, यानी कि पहले वो चला 4 किलोमीटर, ठीक है। इसका लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया। जैसे ही इसने कौन सी दिशा में घुमा, यानी कि राइट में घुमा, तो इसका लेफ्ट इधर गया और राइट इधर आ गया। ये 4 किलोमीटर फिर से चला, यानी कि ठीक है। फिर ये घुमा लेफ्ट, ठीक है। इसने फिर 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर इसने चला 8 किलोमीटर और इसने इधर चला 16 किलोमीटर, ठीक है। अब ये इसकी शुरुआती दूरी है, मतलब ये सुमित की कौन सी दूरी है, शुरुआती दूरी है, ठीक है। यानी कि ये सुमित की शुरुआती दूरी है। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर, यानी कि क्या क्या अपने को पूछने जा रहा है इसमें, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि सुमित ने कुल कितनी दूरी तय की, यानी कि सुमित अपने घर से निकला जब उसने कितनी दूरी तय की, तो उसने दूरी तय की यानी कि 4 किलोमीटर, 4 4 8 4 16 16 32 32 और 4 कितने हो गए, 36 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आपको 36 किलोमीटर तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, इसलिए यानी कि 36 ही है, यहाँ टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, तो इसका ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। ये सुमित का घर उसके विद्यालय से किस दिशा में है, सुमित का घर उसके विद्यालय से, यानी कि यहाँ सुमित का विद्यालय है, वहाँ विद्यालय से घर कौन सी दिशा में है, उसका कौन सी दिशा में है, उत्तर, उसका यानी कि कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व, यानी कि ये पूर्व दिशा होगी और उत्तर पूर्व उसका यानी कि सुमित का घर उत्तर पूर्व में है। विद्यालय से यानी किससे, विद्यालय से, यानी कि यानी कि जिस भी पर्सन में से यानी कि से मान के चलते हैं, यानी कि से कहीं भी लग जाए उससे दूरी पूछा जाता है। सुमित का विद्यालय उसके घर से किस दिशा में है, सुमित का विद्यालय घर से, यानी कि घर हो गया है ये, ठीक है। अब घर से अपन देखते हैं तो इसका विद्यालय है दक्षिण पश्चिम में, तो साउथ, इसका उत्तर होगा साउथ वेस्ट, ठीक है। अब पूछ रहा है अगला 5वां प्रश्न कि सुमित के घर और विद्यालय के बीच सबसे कम दूरी कितनी है, यानी कि सुमित और उसके विद्यालय में सबसे कम दूरी कितनी है, सबसे कम दूरी, ठीक है। अपन इनको मिटा लेते हैं अब।
सभी को मिटा लेते हैं। उसकी थी यहाँ 16 किलोमीटर, ठीक है। अब 16 किलोमीटर थी तो यानी कि यहाँ से, ठीक है, कहाँ से, घर से पूछ रहा है, नहीं घर से पूछ रहा है। एक मिनट यानी कि घर से ये यहाँ से और यहाँ सबसे कम दूरी पूछ रहा है उसकी यहाँ तक अपने को दे, यानी कि वो 8 किलोमीटर चला तो 4 तो यहाँ तक चल चुका था, तो ये 4 हो गया यहाँ, ठीक है। अब ये इधर 4 4 8 हो गए, 8 इधर हो गया, ठीक है। अपन को निकालना है ये दूरी, तो अपन निकालेंगे इसमें, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 8 का हो गया 64 प्लस 64 और 16 बराबर कितने हो गए, कितने हुए 80, 80 हो गया, ठीक है। 80 हो गया तो 80 तो किसी का वो है ही नहीं वर्ग, तो इसे अपन यानी कि 81 मान लिया, 81 का रूट, ठीक है। 81 हो गए तो 81 9 का है, तो 9 तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो अपन यानी कि अपना ऑप्शन होगा 10 किलोमीटर, ठीक है। विद्यालय से सुमित के घर से दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अंत में सुमित का मुख कौन सी दिशा की ओर था, ये दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा उसका मुख, अंत में दक्षिण दिशा की ओर ही तो है उसका मुख, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, यानी कि गब्बर है, गब्बर घर से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5.5 किलोमीटर चलता है गब्बर, यानी कि घर से गब्बर है जो दक्षिण दिशा की ओर घर से, यानी कि यहाँ से चला गब्बर 5.5 किलोमीटर, ठीक है। गब्बर जैसे 5.5 किलोमीटर चला फिर वह दाएं घूमा, यानी कि ये दाएं घूमेगा और फिर 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से यूँ घूमेगा, ये 12 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। जैसे ही इसने 12 किलोमीटर चला उसके बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, यानी कि इसका लेफ्ट घुमा, यानी कि लेफ्ट किधर की होगा, लेफ्ट घुमा इसने 45 डिग्री, यानी कि इसने यहाँ से 45 डिग्री यूँ ली, यूँ, ठीक है, और 40 किलोमीटर जाता है। अब गब्बर किस दिशा में है, अपना क्वेश्चन है, मान लो ये है क्वेश्चन, यानी कि गब्बर है, यानी कि ये एक मिनट गब्बर घर से चला 5.5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, उसने दक्षिण की तरफ चला तो इसका ये तो हो गया लेफ्ट, नहीं ये तो हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। अब वो सर्वप्रथम घूमा राइट, यानी कि दाया घूमा और 12 किलोमीटर जाता है। अब इसका यानी कि राइट तो यही रहेगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। इसने फिर बाएं 45 डिग्री घूमा, यानी कि 45 डिग्री, ये मान लो ये कोई दिशा है, यानी कि ये, ठीक है। अभी यहाँ से 45 डिग्री दाएं घूमता तो यूँ घूमता, और 45 डिग्री इसने बाएं घूमा तो ये किस दिशा की ओर घूमा, यानी कि ये इस दिशा की ओर घूमा 45 डिग्री और 40 किलोमीटर चला, तो इसका मुख होगा, यानी कि ये कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है और दक्षिण पश्चिम की ओर होगा, तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण पश्चिम की ओर होगा, है दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। किससे पूछ रहा है, ये दक्षिण की ओर नहीं होगा, उसका मुख होगा किस दिशा की ओर, यानी कि अब गब्बर का घर गब्बर से किस दिशा में,
यानी कि गब्बर तो यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, गब्बर पहुँच गए हैं यहाँ, गब्बर यहाँ पहुँच गया, तो गब्बर यहाँ है, मतलब यहाँ से गब्बर का घर, यानी कि यहाँ से गब्बर का घर किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व में है। उसका घर कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व की तरफ है। तो उसका मुख यानी कि किस दिशा की ओर होगा, गब्बर के घर का उत्तर पूर्व की ओर होगा। अगर घर से गब्बर की दिशा पूछे, यानी घर से गब्बर की दिशा पूछे, तो अपन बताएंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अगर गब्बर से घर की दूरी पूछेंगे तो अपन बताएंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक बैंक में कोई कर्मचारी है, ये आपके सीसेट 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। कोई कर्मचारी है, एक बैंक में कर्मचारी है और अपनी गाड़ी से दक्षिण दिशा की ओर 10 यानी कि 10 किलोमीटर जाता है। यानी कि ये कोई कर्मचारी है और अपनी गाड़ी से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि ये उसका घर है। घर से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमता है, यानी कि इसके बाएं ओर घूमता है, यानी बाईं दिशा की तरफ घूमा, ये बाईं तरफ घूम गया, ठीक है। बाईं ओर घूमता है और कितना किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर घूमता है, यानी कि फिर से वो पुनः बाईं ओर घूमेगा और वो यानी पुनः बाईं ओर घूमा और 40 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी कि इसको अपन नीचे बनाते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, ये तो आएगा नेक्स्ट पे। यानी कि कोई आदमी यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला और वो चला 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने लिया लेफ्ट, यानी कि अपना बायां घूमा। बायां घूमने के बाद वो गया 40 किलोमीटर, ठीक है। 40 किलोमीटर जैसे ही घूमा चला तो नहीं, उसने चला 20 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर, फिर चलेगा वो, यानी कि फिर बाएं घूमता है, यानी कि फिर बाएं घूमता है और चलता है 40 किलोमीटर, यानी कि बाएं घूमा और चला 40 किलोमीटर, ठीक है। 40 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ता है और फिर यानी कि दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चल देता है। 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद उसने पुनः दाईं ओर मुड़ा, यानी कि 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इसका राइट इधर हो गया, राइट घूमा और उसने 30 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर वो बैंक पहुंचता है जहाँ वह कार्यरत है। उसके बैंक और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी कि उसके बैंक और घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। बैंक और घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है उसकी, यानी कि ये बराबर होगा ये वाला, ठीक है। ये 30 किलोमीटर यहीं समाप्त हो जाएगा, हो गया, ठीक है। उसने यहाँ तक, अब उसके घर के और बैंक के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है, पूछा है आपको, क्वेश्चन पूछा है। तो न्यूनतम दूरी है उसके घर से, यानी 20 किलोमीटर तो ये है, कितनी है, 20 तो यहाँ तक है, 20 तो यहाँ तक हो गई, 20 यहाँ तक हो गई, तो 5 किलोमीटर आगे है, प्लस में 5 और कर दो, बराबर आपके आ जाएगा उत्तर 25 किलोमीटर। सीधा सा क्वेश्चन था और ये सीसेट 2022 में पूछा गया था। आपको इतना समझ आया या नहीं आया, ठीक है। ये हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यानी कि राज उत्तर की ओर चलता है, यानी कि राज है, कोई राज है जो उत्तर की ओर चलता है
उत्तर की ओर जाता है और कुछ देर उत्तर की ओर चलता है, कुछ देर बाद वो दाएं मुड़ता है, यानी कि वो उत्तर की तरफ जा रहा है और उसके बाद वो दाएं घूम गया। ठीक है, दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाने के बाद दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि इसका लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट हो गया, यानी कि ये लेफ्ट और ये राइट। ये राइट तो इधर ही रह जाएगा और ये लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, तो ये लेफ्ट घुमा ऊपर की तरफ और फिर यानी बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से चलता है। ठीक है, अंततः 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह फिर से दोबारा बाएं घूमता है, यानी कि इसका लेफ्ट इधर, यानी कि ये इधर घूमता है। उत्तर दिशा की ओर जा रहा है व्यक्ति। ठीक है, और वो घूमता है अपना राइट टर्न लेता है। राइट टर्न लेने के बाद उसने लिया लेफ्ट। ठीक, लेफ्ट घूमा, लेफ्ट घूमने के बाद फिर से बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई पूर्व दिशा, अपना उत्तर हो गया पूर्व। ठीक है, ये अपना उत्तर हो गया पूर्व। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया। राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी 12 यहाँ से उत्तर की ओर चलता है ये 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर से वो दाएं घूम गया, यानी कि फिर 12 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, फिर पुनः वह दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि इसका दायां कौन सी तरफ होगा, ये लेफ्ट और ये राइट। तो ये इधर वापस दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है, इसका लेफ्ट होगा, बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, यानी कि इधर जाता है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, यानी कि वो मतलब अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ अपन चलते हैं, यहाँ से चले। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए अपन। यहाँ तक जाने में अपने को 12 किलोमीटर चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा, 12 किलोमीटर। ठीक है, इसके आगे की दूरी थी 5 किलोमीटर। ठीक है, 12 और 5 होंगे 17, और वो किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर। तो इसका उत्तर हो गया 12, यानी 17 किलोमीटर पूर्व दिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट। और यानी कि अरुण पूर्व की दिशा की ओर सीधा चलने प्रारंभ करता है, यानी कोई आदमी यहाँ से चला और वो पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। जैसे ही वो पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर, यानी कि 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर घूमता है, यानी कि इसका लेफ्ट कौन सा हो गया, ये अपना इसका हो गया लेफ्ट और इसका ये राइट हो गया। ठीक है, तो इसका लेफ्ट और राइट, इसके बाद वो बाएं घूमा, यानी कि उत्तर दिशा की ओर जाने लग गया। ठीक है, बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, 25 मीटर सीधा चलता है, यानी कि इधर कितना चला, 75 मीटर, इधर चलेगा कितना, 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर बाईं ओर मुड़कर चलता है, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, और इसका ये पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। ठीक है, 40 मीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, यानी अंत वो वापस बाईं ओर घूम जाता है और फिर से 22 यानी 25 मीटर चलता है, यानी यहाँ 25 मीटर चला तो यहाँ भी 25 मीटर। तो वह प्रारंभ
बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो यानी कि 75 था, उसने 40 चल लिया, ठीक है। 40 चलने के बाद 75 में से बचे 25 मीटर, तो अपना उत्तर हो गया 25। ये आ गया अपना आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर करके बताएं, और यानी कि अब कौन सा वीडियो लाए कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।